हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया आपकी चल रही होगी। दोस्तों, आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और राजपूत काल, पूर्व मध्यकाल यानी कि क्षेत्रीय राज्यों को हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। जो छोटे छोटे राजवंश हमारे आते हैं जिनके अंदर हमने त्रिपक्षीय संघर्ष में आपका प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसके बाद में हमने आपको बताया कि भाई जो अपने जो दूसरे राज्य थे, जो इनके सामंती राज्य थे, गहडवाल, परमार, इनके बारे में मैंने आपको बताया। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज दो वंशों के बारे में यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। ये दो वंश रहने वाले हैं। एक तो गुजरात का चालुक्य वंश या चालुक्य यानी कि जिसको आप सोलंकी वंश के भी आप नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका चालुक्य वंश के अलावा चौहान वंश, जो अपनी प्रतिहारों के सामंत थे। इन चालुक्य और चौहानों को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वाला एक पार्ट जो बचेगा हमारा इसके अंदर, उत्तर भारत के अंदर, उसमें हम सेन को, जो बंगाल के अंदर पालो के बाद में स्थापित होगा, और अपना कश्मीर के अंदर जो राजवंश स्थापित हो गए जिनके अंदर उत्पल और कारकोट और ये जो शाही हिंदू शाही राज्य था, उनके बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाएगी। और फिर जो हम दोस्तों कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासन है, क्योंकि आप जैसे सिलेबस में भी आप देखते हैं, और सिलेबस में शासक वर्ग तो मिलता ही है कि भाई ये अपना गैडवाल बताइए, ये बताइए, वो बताइए, प्रतिहार बताइए, राष्ट्रकूट बताइए, पाल बताइए। लेकिन वहाँ इनके प्रशासन से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई इनका प्रशासन कैसा था, कि बताइए इनका सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या थी इनकी। तो सांस्कृतिक विशेषताओं और प्रशासन से सभी की इकट्ठी करके एक शानदार से क्वेश्चन लेके आपके सामने आऊँगा। लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे। तो सारी की सारी सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियां इस जो आने वाली सेकंड वीडियो है इसके बाद में कश्मीर, और कश्मीर के बाद में वो सारी उसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हम देखते हैं भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आज। ये देखिए क्वेश्चन, एक काम करिए भाई स्टूडेंट्स कि आप भी एक बार वीडियो को पॉज किया करें और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से दिया करें। ठीक है, तो गुजरात के चालुक्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है भाई? सही पे करना है, गलत पे करना है? तो यहाँ पे बात है सही पे विचार करना है। सही पे विचार करना है कि क्या है। इसकी स्थापना भीमदेव प्रथम ने की थी। राजधानी अहमदाबाद थी। भीमदेव प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो आपने पढ़ा, विचार यहाँ पे किया, और विचार करने के बाद पाया कि भाई यहाँ पे जो है इस वंश का जो संस्थापक था वो आपका भीमदेव प्रथम नहीं था। वो आपका भीमदेव प्रथम नहीं था। हाँ, भीमदेव प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, भीमदेव प्रथम यानी कि आपके दिमाग में थोड़ी अगर मैं बात की एंट्री कराऊं कि चालुक्य हम पढ़ते हैं, चौहान पढ़ते हैं। देखो, चालुक्य हम जो पढ़ते हैं ना, यहाँ पे एक दूसरे से कई राज्यों का छोटे छोटे इनका एक दूसरे कनेक्शन था। चालुक्य का चौहानों से भी संघर्ष हुआ, चालुक्यों का चौहानों से भी संघर्ष हुआ, चौहानों का गैडवालों से संघर्ष हुआ, चौहानों का गहडवालों से संघर्ष हुआ। फिर गहडवालों का आप देखोगे लगातार जो अपने शासक थे हमारे इधर गहडवालों के समय में अपने जो चौहान शासक थे इनसे जो संघर्ष रहा ही है, और अपना दिल्ली में जो तोमर वंश के जो शासक थे उनसे संघर्ष रहा है। ठीक है, तो इनका अलग अलग समय पे अलग अलग संघर्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे भीमदेव प्रथम नहीं थे। इस चालुक्य वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। हाँ, ये बात सही है कि राजधानी अनिलवाड़ थी। राजधानी अनिलवाड़ थी। ठीक है, सभी की राजधानी याद रखनी। गैडवालों की कन्नौज, वाराणसी मैंने आपको बताई। प्रतिहारों की भीनमाल और कन्नौज मैंने आपको बताई। राष्ट्रकूटों की मैंने आपको बताई। पहले मयूरखंडी थी, मयूरखंडी से उन्होंने अपनी राजधानी जो चेंज की थी वो मान्यखेट की थी। पालों ने मैंने आपको राजधानी बताई कि पालों ने अपनी राजधानी बदलकर मुंगेर को की थी, पाटलिपुत्र से। ठीक है ना, तो ये सभी छोटे छोटे राजवंश जो हमारे आएंगे इन सभी की एक प्रॉपर राजधानी अपनी होती है। ठीक है, बुंदेलखंड के अंदर किसकी राजधानी थी, है ना, या ये जो आपसे पूछी जाती है। ओके, तो भीमदेव प्रथम इसके संस्थापक नहीं थे, संस्थापक थे मूलराज प्रथम। तो आपने अगर आंसर लगाया है तो चेक कर लीजिए। राजधानी अनिलवाड़ थी। भीमदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये बात सही है कि भीमदेव प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और भीमदेव ने अपने जो एक बौद्ध शासक आपका जो जिसने आपने देखा, जिसके बारे में बौद्ध शासक के बारे में बोला गया है कि अध्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, है ना जी, तो जिसके बारे में ये स्टेटमेंट आई है, और जो बहुत ही बड़ा मतलब साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि जिनकी हुआ करती थी, उनके साथ मिलकर मतलब उनके खिलाफ एक संघर्ष भीमदेव प्रथम ने किया था, जो परमार शासक भोज आपका हुआ करता था। और इन्हीं भीमदेव प्रथम के साथ इनके एक सेनानायक थे विमल, उनके द्वारा ही आबू पर्वत पर एक दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था।
तो ये इसका आंसर होगा आपका सेकंड एंड थर्ड, ये का राइट आंसर यहाँ पे होगा सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट पे आइए भाई कि गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों को सही क्रम में लगाइए। मैंने ये हर एक क्लास के अंदर ये आपसे पूछा जा रहा है। पाल के शासकों क्रम से लगाइए, गुर्जर प्रतिहार के शासकों क्रम से लगाइए, राष्ट्रकूटों को लगाइए, चौहानों को लगाइए, चालुक्यों को लगाइए, गढ़वालों को लगाइए। तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसको जाया ना करें, ठीक है, इसको ऐसे इग्नोर ना करें। तो कहीं ना कहीं अभी मैंने बताया कि चालुक्य वंश के शासकों में इनका संस्थापक मूलराज प्रथम था, तो संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसके बाद में आप देखोगे योग्यता जो थी भीमदेव प्रथम थी, जिसके साथ में संघर्ष इनका होता है। तो उसके बाद में आप देखोगे भीमदेव प्रथम के बाद में जयसिंह सिद्धराज आएंगे, जिन्होंने सिद्धराज इनका टाइटल था, जयसिंह इनका नाम था, सिद्धराज इनका टाइटल था। और सिद्धराज के अलावा इनको अवंतीनाथ भी बोला गया है, अवंतीनाथ, ठीक है। अवंतीनाथ और अवंतीश्वर में कंफ्यूज नहीं होना भाई, अवंतीनाथ और अवंतीश्वर में कंफ्यूज नहीं होना है। अवंतीश्वर सिंधुराज का टाइटल था और अवंतीनाथ जयसिंह का टाइटल था, ठीक है। मूलराज प्रथम पहले आएगा, फिर भीमदेव प्रथम आएगा, फिर जयसिंह सिद्धराज आएगा और लास्ट में आपका भीमदेव द्वितीय आपका आएगा। जिन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी अभिनव सिद्धराज। देखो जयसिंह ने धारण की थी सिद्धराज और भीमदेव ने धारण की थी अभिनव सिद्धराज या नारायण अवतार, ठीक है। तो आपका ये क्रम जो सही सटीक बैठ रहा है, तो सबसे पहले फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद में आपका आएगा भाई यहाँ पे फर्स्ट के बाद में आपका आएगा थर्ड और टू, यानी कि ए ऑप्शन आपके यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो एक बार आप अपना मिला लीजिए यहाँ पे ना। नेक्स्ट पे आइए कि भाई गुजरात के चालुक्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है भाई, असत्य गलत वाले का। कि मूलराज प्रथम ने सिंध के राजा हम्मुक को परास्त किया। भीमदेव प्रथम के समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तीसरा है आपका कि भाई जयसिंह सिद्धराज के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। और चौथा है कि भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं और ध्यान से आंसर देंगे तो हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप अपना आंसर करिए, ठीक है। तो बात यहाँ पे संस्थापक क्रम से ही करेंगे, जैसे मूलराज प्रथम की बात करेंगे। हाँ, मूलराज संस्थापक था इनका, राजधानी इनकी अनियलवाड़ थी। तो लेकिन जो सिंध के जो राजा थे हम्मुक, इनको नहीं परास्त करते हैं मूलराज प्रथम। इनको परास्त करने वाले योग्यता या जो सफलतम जो शासक है वो है आपके भीमदेव प्रथम। इन्होंने ही सिंध को क्रॉस करके राजा हम्मुक को परास्त किया था। तो आपको आंसर का तो पता लग गया है स्टूडेंट कि आपका फर्स्ट आंसर होने वाला है। लेकिन भीमदेव प्रथम के समय महमूद गजनवी, ये आपने कंफ्यूज यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, है ना। भीम प्रथम के समय में गजनवी और भीम द्वितीय के समय में गौरी, कभी आपको ये कंफ्यूज कर दे। भीम प्रथम के समय में गजनवी और भीम द्वितीय के समय में गौरी, और भीम प्रथम के समय में ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इसके द्वारा ही भीमदेव प्रथम के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में भी दिया गया है। और जयसिंह सिद्धराज के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। ये बात सही है कि जयसिंह सिद्धराज के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद्र यहाँ पे अपने रहते थे, ठीक है ना। और हेमचंद्र ने कौन से जैन ग्रंथ की रचना की थी? जब आपको यहाँ पे हेमचंद्र के बारे में याद रखना है, सिद्धहेम, ठीक है, इसको याद रखना है अपने। तो आपका आंसर जो आया है भाई, फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पे आया है कि आपका रॉन्ग आंसर यहाँ पे असत्य है। ये कुमारपाल चरित्र, जिसमें चालुक्य शासक कुमारपाल की विजयों का उल्लेख है, के लेखक कौन है? कुमारपाल चरित्र, आपको पता लग रहा है कि कुमारपाल चरित्र यानी कि कुमारपाल की विजयों का उल्लेख यहाँ पे आपको मिलता है। तो इनके लेखक बताइए। ये कुमारपाल एक ऐसे शासक थे हमारे चालुक्य शासकों में जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जिन्होंने जैन धर्म को माना था। देखो अगर पूछा जाए चालुक्य शासकों में जैन धर्म को मानने वाले तो कुमारपाल, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रकूटों में जैन धर्म को मानने वाले तो अमोघवर्ष, राष्ट्रकूटों में अमोघवर्ष। और इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपने देखा खारवेल वाला भी, हाथी गुम्पा भी, वो भी अपना जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। तो अमोघवर्ष कुमारपाल। तो कुमारपाल जो की विजयों का उल्लेख है, इसके लेखक कौन है? तो आपने आंसर दे देना है कि जयचंद्र सूरी। देखो राजशेखर नहीं होगा, राजशेखर मैंने आपको बताया कि पहले प्रतिहारों के दरबार में था, महेंद्रपाल महिपाल के में, और फिर आपका कलचुरी चेदी युवराज प्रथम के दरबार में चला जाता है। हेमचंद्र की बात अभी पिछले क्वेश्चन में आई कि हेमचंद्र जो हमारा था ये आपका जयसिंह के दरबार में था और सिद्धहेम की रचना की।
श्रीपाल की बात अगर आए, इसने जो रचना की थी श्रीपाल ने, वो रचना की थी वैरोचन पराजय की, वैरोचन पराजय की, ठीक है। तो जयचंद सूरी कुमारपाल के दरबार में, ये कुमारपाल वही था जिन्होंने बहुत बड़ी टाइटल एक धारण किया था, और जिस टाइटल का नाम था उमापति लब्ध लवण प्रसाद। याद रखना, उमापति लब्ध लवण प्रसाद, ये इतना बड़ा टाइटल याद रखना है। ये कुछ टाइटल होंगे आपको जो आपने याद रखने हैं, जैसे कि आप देखोगे सकल कला निलय निर्भय राज, सकल कला निलय निर्भय राज महेंद्रपाल प्रथम। अगर आपसे पूछो कि बताइए विविध विद्या विचार वाचस्पति, विविध विद्या विचार वाचस्पति, आप बोलोगे कि गढ़वाल गोविंद चंद्र, गढ़वाल गोविंद चंद्र। तो इतने बड़े बड़े ये टाइटल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये कुमारपाल था जो जैन धर्म को मानने वाला था, और इन्होंने पहले एक रूल चला आ रहा था कि जैसे कि अगर कोई निसंतान मरता है या बिना पुत्र की जो मृत्यु होती है, उसके बाद में मरने वाले की संपत्ति राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाती थी, लेकिन अब ये रूल समाप्त कुमारपाल के द्वारा कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप देखते हैं। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? यहाँ पे ऑप्शन है विमल, अजयपाल या भीमदेव द्वितीय, श्रीपाल। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि निर्माण किसने करवाया। अगर यहाँ पे आता किसके समय में करवाया, अगर पूछा किसके टाइम पीरियड पर हुआ यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण, तो आप आंसर देते भीम प्रथम के, आप आंसर देते भीम प्रथम के। अगर पूछा है कि किसने करवाया, तो आप बोलोगे विमल ने। ये विमल कौन था? ये विमल अपना भीमदेव प्रथम का सेना नायक था, और इन्होंने अपने जो इसका निर्माण जो करवाया अपने वास्तुकारों पर करवाया, विमल ने, ठीक है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण। और अगर बात करेंगे आप अजयपाल की, अजयपाल में और अजय राज में कंफ्यूज नहीं होना है। अजयपाल में और अजय राज में, जो अजय राज था ये अजमेर की स्थापना करने वाला एक चौहान शासक था। और अगर बात आप अजयपाल की करते हैं, ये अजयपाल अपना चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था, जिसके समय में आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पे प्रतिक्रिया होती है और बहुत सारे जैन साधुओं की हत्या की जाती है, क्योंकि इनके जो पहले थे, इनके जो पहले शासक कुमारपाल थे वो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन ये शैव धर्म को मानने लगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत सारे जैन साधुओं की हत्या किसके समय में हुई, तो अजयपाल। और अजमेर को बसाने वाले अजय राज। तो अजयपाल ने जब शैव धर्म को मानते थे उपाधि थी परम माहेश्वर, परम माहेश्वर, ठीक है। इसके बाद में आप बात करते हैं भीमदेव द्वितीय की। भीमदेव द्वितीय, ये भीमदेव द्वितीय थे जिन्होंने पहले मोहम्मद गोरी को भी पराजित किया एक युद्ध में, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पराजित किया एक युद्ध में, हालांकि फिर बाद में ये पराजित हो गए थे, ठीक है। श्रीपाल की मैंने बताया कि वैरोजन पराजय के लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए कि वाड़ नगर प्रशस्ति का लेखक श्रीपाल था, या मोहम्मद गोरी को भारत में पहली शिकस्त भीमदेव द्वितीय ने दी थी, या चालुक्य शासक कुमारपाल जैन धर्मानुयायी था। आप बताइए इनके कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए वाड़ नगर प्रशस्ति, वाड़ नगर प्रशस्ति, तो ये वाड़ नगर प्रशस्ति का लेखक श्रीपाल था। आप पूछे टाइम पीरियड किसका था इस प्रशस्ति के समय में, तो आप बोलोगे कुमारपाल का। यही कुमारपाल जो जैन धर्म को मानने वाला था, यही कुमारपाल है ना, कुमारपाल जो जैन धर्म को मानने वाला, जैन इसको अपने हेमचंद्र ने इनको जैन धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है। जो हेमचंद्र जो जयसिंह के दरबार में भी था। तो वाड़ नगर प्रशस्ति का लेखक श्रीपाल था। आपको कोई सी भी प्रशस्ति पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो आप बोलोगे रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पीरियड में। आपसे पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में। आपसे पूछा जाएगा और कोई सी भी प्रशस्ति आपसे पूछी जाए, तो आपने आंसर कर देना है कि मोहम्मद गोरी को भारत में पहली शिकस्त भीमदेव द्वितीय। यहाँ पर भीम प्रथम दे सकते हैं आपसे ऑप्शन में, भीम प्रथम ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन गलती नहीं करनी है। मोहम्मद गोरी भीम द्वितीय, महमूद गजनवी भीम प्रथम, ठीक है। चालुक्य शासक कुमारपाल जैन धर्म को मानने वाला था, अभी बता। तो तीनों के तीनों ऑप्शन ही आपके यहाँ पे सही लग रहे हैं, हो है मतलब कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ कृतियां दी गई है और इनके लेखक दिए गए हैं कि कीर्ति कौमुदी, वैरोचन पराजय, मानसोल्लास। लेखक है सोमेश्वर, श्रीपाल या हेमचंद्र। सोमेश्वर, श्रीपाल या हेमचंद्र, ठीक है। यहाँ पे इनके लेखक दिए गए हैं। तो कीर्ति कौमुदी का लेखक तो आप जानते हैं कि सोमेश्वर ही हमारा है। वैरोचन पराजय अभी बताया श्रीपाल लेखक है, लेकिन मानसोल्लास का लेखक हेमचंद्र नहीं है। हेमचंद्र सिद्ध हेम मैंने अभी बताया, मानसोल्लास का लेखक भी हमारा सोमेश्वर ही है। सोमेश्वर ही मानसोल्लास का लेखक भी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट है आपका, और आपका ये यहाँ पे जो है थर्ड आपका गलत है, मानसोल्लास हेमचंद्र नहीं है, ठीक है। तो ये रचना तो भाई आपने छोड़नी नहीं है ना। जितने भी देखो, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है ना, तो आपकी समझ नहीं आएगी। और जो ज़्यादातर ये स्रोतों पे क्वेश्चन आते हैं, देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको श्योर बताया है कि क्रोनोलॉजी पे आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, कि क्रोनोलॉजी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन क्षेत्रीय राज्यों से,
तो आपने वो करना है क्रोनोलॉजी वाला, ठीक है। फिर दूसरा आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रोनोलॉजी के अलावा, वो आपको साहित्यिक स्रोतों से पूछा जाएगा कि ये साहित्यिक स्रोत किसके थे या किसके दरबार में रहते थे, है ना। सभी के समय के ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आइए भाई कि चौहान वंश, ये आपका यहाँ पर हमने बात की भीम, इससे पहले सोलंकी में भीमदेव प्रथम के बारे में, जयसिंह के बारे में, है ना। बस जयसिंह के बारे में एक बात और याद रख लीजिएगा कि जयसिंह प्रथम ने जो सोमनाथ मंदिर के अंदर जो यात्रा कर होता था, अपनी माँ के कहने पर उस यात्रा कर को इनके द्वारा समाप्त किया गया था, और मस्जिद निर्माण में दान इन्होंने दिया था। मस्जिद का जब निर्माण हो रहा था तो दान इनके द्वारा दिया गया था, जयसिंह के द्वारा। ओके, फिर आप बात करते हैं आप चौहान वंश के बारे में कि चौहान वंश का संस्थापक पृथ्वीराज प्रथम था, या फिर आप देखोगे कि इस वंश के प्रारंभिक शासकों में पृथ्वीराज प्रथम था, या इस वंश के प्रारंभिक शासक प्रतिहारों के सामंत रहे हैं, या इस वंश का सर्वाधिक शासक विग्रहराज चतुर्थ था। ये बात एकदम हर जगह पूछी जाती है कि संस्थापक कौन था। पृथ्वीराज प्रथम नोट, पृथ्वीराज प्रथम नहीं था, संस्थापक आपका था वासुदेव, संस्थापक था आपका वासुदेव। और इस वंश के प्रारंभिक शासक प्रतिहारों के सामंत रहे। यस, मैंने आपको बताया कि प्रतिहारों के सामंत गैडवाल भी रहे, प्रतिहारों के सामंत चौहान भी रहे, प्रतिहारों के सामंत चंदेल भी रहे, ठीक है ना। तो ये सही है। और इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था। अगर पूछा जाए सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तो विग्रहराज आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए प्रसिद्धि किसको मिली है, फेमस कौन हुए हैं, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो फेमस हुए हैं, यहाँ पे प्रसिद्धि मिली है उनको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि बी आपका आंसर आएगा, बी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए भाई कि चौहान वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए कि पृथ्वीराज प्रथम, वासुदेव, अजयराज। ये अभी पता लग गया आपको कि संस्थापक कौन थे, वासुदेव। तो पहले पे तो सेकंड ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कि वासुदेव के बाद में कि भाई आपका पृथ्वीराज प्रथम आएगा, या अपना यहाँ पे देखोगे आप कि ये अजयराज द्वितीय आएगा। तो इसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम आएगा क्योंकि 3 शासक हुए हैं ना। फिर उसके बाद में अजयराज द्वितीय आएगा, और लास्ट में आपका विग्रहराज चतुर्थ, जो सबसे फेमस शासक यहाँ पे हुआ है, जिनके बारे में डिटेल आगे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो सी आंसर है। तो एक क्रम तो आपसे हर जगह पूछा जाएगा भाई। चौहान वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करिए। असत्य कथन की पहचान करिए चौहान वंश के संदर्भ में, ठीक है, करिए चौहान वंश के संदर्भ में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अजयराज ने अजमेर नामक शहर बसाया और इसे चौहानों की राजधानी बनाया, या विग्रहराज चतुर्थ ने लाहौर को तुर्क शासक खुसरो शाह को पराजित किया, लाहौर के तुर्क शासक खुसरो शाह को पराजित किया, या पृथ्वीराज प्रथम ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया, या अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर इसका हो सकता है, आपको समय मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए कि अजयराज ने अजमेर शहर बसाया। मैंने बताया देखो, एक अजयराज है, ये अजयराज है, और सोलंकी में अजयपाल है जिन्होंने जैन साधुओं की हत्या कराई थी, ठीक है। तो अजमेर नामक शहर बसाया था और चौहानों की राजधानी बनाया। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने लाहौर के तुर्क शासक खुसरो शाह को पराजित किया। ये सबसे योग्य शासक इनका चौहानों का रहा है, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है ना। खुसरो शाह को पराजित किया। और पृथ्वीराज प्रथम, ये याद रखना है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। एक बार मैं स्टूडेंट से ऐसे ही पूछ रहा था कि भाई क्वेश्चन ध्यान न सुनने की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि तक्कोलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम जो एक चोल शासक हुआ करता था, प्रांतक प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया। सब बोले यस 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 949 में यस यस, बट उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उल्टा बोल दिया, चोलों ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया है, राष्ट्रकूटों ने चोलों को पराजित किया। तो इन चीज़ों पे बारीकी से आपने ध्यान देना है। तो पृथ्वीराज प्रथम ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को नहीं हराया था। पृथ्वीराज तृतीय थे वो हमारे, जिनकी माता का नाम कर्पूर देवी और पिता का नाम सोमेश्वर था, ओके। और अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। देखो, अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। और अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर के अंदर ही शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया, पुष्कर के अंदर ही शैव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। अगर आपसे ये बात पूछी जाए तो आप आंसर क्या दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पुष्कर के अंदर ही शैव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप बोलोगे कि ये वाकपति राज के द्वारा। वाकपति, एक ट्रिक आपने लगाई थी स्टूडेंट कि जैसे जब हम राष्ट्रकूट पढ़ रहे थे कि राष्ट्रकूटों में डी से दंती दुर्ग बनता है और डी से दशावतार मंदिर बनता है, कि दंती दुर्ग ने दशावतार मंदिर का डी, और यहाँ पे एलोरा के अंदर कैलाशनाथ मंदिर, कृष्ण प्रथम के से कृष्ण प्रथम बनता है और के से कैलाशनाथ मंदिर बनता है। तो के डी वहाँ तो बन गई थी, लेकिन यहाँ अपोजिट है। वराह मंदिर
अर्णोराज, नोट वाकपति राज और वाकपति राज शैव मंदिर। तो आपका आंसर कौन सा है यहाँ पे स्टूडेंट? सी आंसर आपका यहाँ पे। नेक्स्ट पे आइए भाई कि ललित विग्रहराज नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ललित विग्रहराज नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? सोमेश्वर, सोमदेव, चंद्रबरदाई या जैनक? सोमेश्वर, सोमदेव, चंद्रबरदाई या जैनक? ललित विग्रहराज नामक नाटक बताइए किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो सोमेश्वर के द्वारा मैंने अभी बताया आपको कि कीर्ति कौमुदी और मानसोल्लास, कीर्ति कौमुदी और मानसोल्लास सोमेश्वर। सोमदेव के द्वारा लिखा गया था भाई ललित विग्रहराज। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जैनक ये आपकी पृथ्वीराज विजय, जैनक पृथ्वीराज विजय। तो ललित विग्रहराज आपका सोमदेव आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए भाई कि चौहान वंश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना और विचार करके सही बताना है। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मैंने जब आपको बताया था कि भाई गहड़वाल जब आपको बता रहा था तो गहड़वाल में गोविंद चंद्र के बाद में एक शासक आया था विजय चंद्र, और विजय चंद्र के समय में मैंने आपको बताया था दिल्ली का जो शासक था तोमर, वो अब गैडवालों की अधीनता से मुक्त होकर और वो चौहानों के अधीन हुआ आ गया था। और चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। ये बात आपको मैंने बताई थी। और पृथ्वीराज तृतीय ने बीसल देव की उपाधि धारण की थी। भाई पृथ्वीराज तृतीय ने बीसल देव की उपाधि नहीं धारण की, बीसल देव की उपाधि जो धारण की थी वो आपकी विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। किसने की थी भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने बीसल देव की उपाधि यहाँ पे धारण की थी। या बीसल देव पूछा जाए या कवि बांधव पूछा जाए, कवि बांधव भी इनकी उपाधि थी, कवि बांधव भी इन्हीं की उपाधि थी। ओके, आइए नेक्स्ट पे। तो आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है भाई। कौन सा चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखो वैसे तो इनके नाम पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के नाम से ये तीसरे वाला, पृथ्वीराज चौहान के नाम से तीसरे वाला, जिसने उपाधि धारण की थी भारतेश्वर की, जिसने उपाधि धारण की थी भारतेश्वर की उपाधि यानी कि भारत के स्वामी की उपाधि धारण की थी। जैनक या पृथ्वीराज चंद्रबरदाई वगैरह इनके बारे में लिखता है। और आप कहानी जानते हैं गैडवाल जयचंद के साथ में इनका संघर्ष था और ये संयोगिता को उठा के ले आए थे, जो जानकारी मिलती है ना। ठीक है, और इन्होंने एक चंदेल शासक था परमर्दी देव, जिनको बाद में आप देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक भी पराजित करता है, तो ये भी पराजित करते हैं परमर्दी देव को। ओके, आगे आइए। चौहान वंश के संदर्भ में बताना है कि पृथ्वीराज तृतीय तराइन के द्वितीय युद्ध में महमूद गजनवी से पराजित होगा। हम अक्सर याद रखते हैं, बस ये देख लेते हैं। अच्छा, तराइन के दूसरे युद्ध में तो पृथ्वीराज पराजित हुआ था, तराइन के दूसरे युद्ध में तो पृथ्वीराज पराजित हुआ था, लेकिन ये नहीं देखते महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है ना, गलत। ओके, मोहम्मद गौरी से, नोट महमूद गजनवी। पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित करके उनकी राजधानी महोबर अधिकार कर लिया। ये बात सही है, मैंने अभी बताया आपको पीछे क्वेश्चन में ना। नेक्स्ट पे आइए, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है भैया ना। किस शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? देखो ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट 5 क्वेश्चन पे पूरा लेक्चर हम निकाल दें, लेकिन क्या फायदा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना। राय पिथौरा के नाम से किसको जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। बताइए, इन घटनाओं को क्रम में लगाइए, क्रम से लगाइए। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय, तो आप बताओगे कि मोहम्मद गौरी के द्वारा तो 1192 में, पहले 91 में इन्होंने हराया, 92 में इनके द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। तो कब दिल्ली पर अधिकार किया गया विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा? 1152 के अंदर। चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार, आप जानते हैं चंदावर जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया तो उसके बाद में जयचंद को भी हराया 1194 में। और पृथ्वीराज तृतीय द्वारा परमर्दी देव की विजय, ये 1182 की घटना है। तो लगा लो आप इनको क्रम में, सबसे पहले सेकंड आएगा, सेकंड के बाद में फोर्थ आएगा, सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा। लगा लो क्रम में। अब आपको एक आइडिया हो रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। हरी केली नामक नाटक जिसकी कुछ पंक्तियां अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े की सीढ़ियों पर उत्कीर्ण है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, यही विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, नोट तृतीय प्रथम एंड चंद्रबरदाई। ठीक है, जैनक भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ और चंद्रबरदाई जैसे प्रसिद्ध विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो ये अभी मैंने बताया कि चंद्रबरदाई, जैनक भट्ट, विश्वरूप, ये याद रखना है भाई, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, ये तो याद रखते हैं। भट्ट और चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में ही रहते थे। इसके बाद में आप देखिए कि ये स्रोत कौन कौन से कहाँ से संबंधित है या नहीं है। तो ललित विग्रहराज सोमदेव पीछे ही बताया, विजय प्रशस्ति राजशेखर, अरे राजशेखर की नहीं बताई मैंने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की।
तो बताइए आप विजय प्रशस्ति किसकी है, कमेंट में आंसर देना। अभी अभी पीछे पीछे जिक्र आया है, तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, फर्स्ट एंड थर्ड आपका यहाँ पे राइट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में पृथ्वीराज तृतीय द्वारा जयचंद्र गैडवाल की पुत्री संयोगिता के अपहरण की कहानी मिलती है, कौन सा स्रोत है वो आपका, वो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो आपको जहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो स्टूडेंट मैंने कोशिश की है कि चालुक्य और चौहानों का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की, जहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हैं। तो अब आपके कई सारे राजवंशी हमारे हो गए, तो अभी आपका जो है एक तो सेन राजवंश बचता है, और सेन राजवंश के अलावा एक कश्मीर वाला बचता है, और जो कोई और बच रहा है तो वो भी एक वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगा शाम तक। और इसके अलावा फिर हम इनके सारे की सारी प्रशासनिक और प्रशासनिक के अलावा सांस्कृतिक जो घटनाएं यहाँ पे घटी है, सांस्कृतिक विशेषता जो इनकी थी, उनसे संबंधित डिस्कस करेंगे, जो अभी तक आपकी क्लास के अंदर भी नहीं हुआ है। तो एक काम जरूर करना यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो और कमेंट जरूर छोड़ा करो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, जय हिंद।